बाबा जान, कभी कभी ये जहर शौक से खाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हम सभी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपको फ्राइज़ नज़र आ रहे होंगे, बर्गर बन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आप को सही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये बनाने लगी हूँ। असल में मेरा मानना ये है कि अगर आप ससुराल में काम कर सकते हो तो फिर आप अपनी माँ के घर पे काम क्यों नहीं कर सकते। माँ बाप की खिदमत करना तो आपका असल फ़र्ज़ है, अवलीन फ़र्ज़ है, तो फिर माँ बाप को सुकून क्यों नहीं दे सकते हम। तो इसीलिए मैं जब भी आती हूँ तो मैं किचन की ड्यूटी अम्मी से ले लेती हूँ। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि आप रेस्ट करें, आप बैठें, मैं ये काम करती हूँ। जबकि मेरी अम्मी जो है ना, उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हें बैठे हुए खाना देती हूँ, बैठे हुए को चाय देती हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी को भी रेस्ट दूँ, अपनी माँ को भी सुकून दूँ, उनकी भी खिदमत करूँ। शादी से पहले तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बचपना होता है, आप में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो आप ये सब बातें नहीं समझते। लेकिन बाद में ये सब बातें आपको समझ में आती हैं जब आप माँ के घर से दूर चले जाते हो। तब आपको एहसास होता है कि काश आपने अपने माँ बाप की खिदमत की होती, उनको भी वैसे ही सुकून दिया होता जैसा आप शादी के बाद अगले घर जाके करते हो, तो सब कुछ देते हो। वो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं। शादी के बाद आप कुछ भी करोगे वो काउंट नहीं होगा, लेकिन शादी से पहले आप कर लो अपने माँ बाप की खिदमत। आप सब मेरी बहनों के लिए मेरा मशवरा है, जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अपनी माँ बाप से नाराज़ हो जाती हैं, जो गुस्सा करने लग जाती हैं, हाइपर हो जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। क्योंकि मेरे मिसाल मेरे सामने मेरी जो हेल्पर है ना, वहाँ पे आती थी, उनकी बेटी है, तो उनकी मतलब आंटी जो है ना, वो आंटी बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बेटी उनसे नाराज़ हो जाती, 2-2 दिन बात नहीं करती, खाना नहीं खाती। उसको भी मैंने यही कहा था कि ये टाइम फिर नहीं आएगा, अपनी माँ को परेशान ना किया करो, ख़्याल किया करो उनका। तो आप सबके लिए भी मेरा यही मैसेज है, माँ बाप को परेशान ना करें, उनका ख़्याल करें, उनका एहसास करें। कुछ नहीं पता आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जानी है, कुछ नहीं पता वो आपका साथ कब छोड़ जाएंगे। इसीलिए इन सब बातों का ख़्याल किया करें आप सब भी। तो मेरे लिए तो मैंने सबक सीख लिया है, आपके लिए मैं अब ये बातें कर रही हूँ, ठीक है जी। एनीवेज जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। अम्मी और नायला लोग गए हुए हैं डॉक्टर के पास, बच्चे स्कूल गए हुए थे। जावेर भी नायला और अम्मी के साथ गया था, क्योंकि जावेर को गांव में फिरने की आदत थी। तो यहाँ पे फिर शहरों में ऐसा माहौल नहीं होता है, घर से घर तक ही आप रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं आउटिंग के लिए चले जाओ। तो बस फिर वो मैंने उनको बोला कि आप जावेर को भी ले जाएं। जावेर और अबीरा दोनों साथ गए थे अम्मी लोगों के। तो अम्मी का दिल था कलेजी खाने का, कल से वो कह रही थी कि तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ ना, तो मेरा भी दिल चाहता है चिकन की कलेजी खाने का। तो मैंने फिर पापा से मंगवा के उनके आने से पहले ही चिकन की कलेजी भून के रख दी थी। उसके बाद पापा ऑफिस से आ गए थे, उनके लिए मैं रोटी बना रही थी। अम्मी लोग अभी तक नहीं आए थे, उनको 3 घंटे लग गए थे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। तो बस मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। रोटी बनाना मुझे हमेशा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे सही से बनानी नहीं आती। और यहाँ पे जो आपको बेलना नज़र आ रहा है, मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बेलना इस्तेमाल नहीं करते हैं, अम्मी हाथ से रोटी बनाती हैं। लेकिन ये मुझे याद है कि ये जब 10 से 12 साल पहले नायला बाजी ने समोसे बनाने थे, उनकी पट्टियाँ बनाने के लिए ये बेलना लिया था। तो पता नहीं मैंने कहाँ से ढूंढ के निकाला, उससे थोड़ी बहुत रोटी बेली, उसके बाद फिर मैंने बनाई। तो खैर अच्छी रोटी बनी गई थी। अभी पापा को मैं दे ही रही थी कि हमारी हेल्पर आ गई, तो फिर उन्होंने भी खाना खाना था, उनके लिए भी बनाई। फिर अब्दुल करीम और अनाया स्कूल से आ गए, उनको बना के दिया खाना। तो बस मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी ज़्यादा यही था कि अम्मी जो है नायला के साथ हॉस्पिटल अंदर बाहर जाना आना होता है, तो पीछे से मैं बच्चों का ख्याल कर सकूँ। ये लो बेटा, मेरा बेटा आ गया। ये जी मैंने अपने बेटी के लिए फ्रूट सैलेड बनाया है। जावेर अली को बहुत पसंद है खाना। बाज़ार से मंगाने से बेहतर है कि अपने हाथों से बना के दें, साफ़ सुथरा। क्योंकि बच्चा जब शौक़ से कोई चीज़ खा लेता है या उसका पेट फुल हो जाता है, भर जाता है, तो दिल को सुकून सा मिल जाता है। पता नहीं क्या रिश्ता बनाया है अल्लाह ताला ने ये। कभी कभी ये जहर शौक़ से खाना पड़ता है ज़िंदगी बचाने के लिए। माशाल्लाह मेरी मम्मा ने सुबह सुबह चने बनाए हैं चिकन छोले, क्योंकि उनकी बेटी को पसंद है। थैंक यू माँ। मेरा पराठा ले आना मम्मा। यस माँ, आ जाओ बेटा, खाना नाश्ता कर लो। देखो अम्मी ने आपके लिए कितने अच्छे चने बनाए हैं। सुबह सुबह उठ के अम्मी ने आपके लिए नाश्ता बनाया है। पार्क में लेके जा रहे हैं, आपको पता भी है फिर भी पूछ रहे हो।
आओ बेटा, इस तरफ आओ। अच्छा ले लेंगे। उधर थोड़ा सा उधर आओ, उधर चलो। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, बिया का हाथ पकड़ के जाओ। अभी आ जाओ, चलो हाथ पकड़ो। तुम क्यों आप यहाँ जी जाविर को मैं पार्क लेके आई हूँ। कल से तंग कर रहा था कि पार्क चलें, मुझे स्लाइड लेनी है, मुझे खेलना है पार्क में। तो मैंने सोचा कि चलो आज ले चलती हूँ, क्योंकि जाविर जो है अंदर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता है। गांव का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वहाँ आप जब निकलोगे बाहर आपको बच्चे नज़र आएंगे, आपको शोर शराबा दिखेगा। लेकिन शहरों में कुछ और ही सिस्टम होता है, घर से घर तक बंदा महदूद हो जाता है। लेकिन जाविर को अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला नहीं है, वो जहाँ भी जाता है एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे भी हो गया है। लेकिन मैं जाविर की खुशी के लिए फिर भी निकल आई। मैंने सोचा कि चलो कल तो वैसे भी मेरी सिस्टर का ऑपरेट है, खैरियत से जाएं, वो एडमिट हो जाएंगी तो बच्चे सारे मेरे पास घर पे ही होंगे। 7 13 कम ना, नहीं गिरता बेटा, इसको पीछे से पुश करना। 1 2 3 आजा भैया। ओए इस पे चढ़ेगा, हाँ इस पे चढ़ो, चढ़ो ना बेटा। एक्सरसाइज करना है, मामू को आने तो फिर कर लेना। नहीं डरता क्यों बेटा? मेरा हाथ पकड़ो भैया, यहीं का हाथ पकड़ो। एक्सरसाइज हो रही है। जीत गया। अब तुम भागो। रक्षे ऐसे ऐसे करो। रक्षे वाले बोले गंदी है, मेरी गोलियां लेती थी, मैं जूती खाई। बोलो बाबा रहमतुल्लाह, बोलो बाबा रहमतुल्लाह। जब तक बोलेगा नहीं मैं ऐसे करती रहूँगी। बोलो बाबा रहमतुल्लाह। 2 3 चलो। यस्सु जाविर करो। यस्सु पंजू खेलो ना, यस्सु पंजू मैं खेलती, मुझे आता है। यस्सु पंजू हार कबूतर डोली, यस्सु पंजू हार कबूतर डोली। बिया की बारी आ गई, बिया की बारी आ गई। बिया बाबा रहमतुल्लाह बोलो। किधर देखो, जाविर इधर देखना, अली इधर देखना। 3 4 5 6 7 8 9 स्कूल गया हुआ था ना, इसलिए नहीं अब्दुल करीम को लेकर आए हम। थक गए हैं जाविर एंड अबीरा, थक गए हैं। बिया सो मत जाना बेटा। बच्चों को पार्क से निकालना मुश्किल हो गया था, फिर उनको जूस का लालच दिया तब जाके निकले। तो इसीलिए बस मैं पार्क नहीं जाती, क्योंकि एक दफ़ा चले जाते हैं तो फिर वापस आने का नाम नहीं लेते।